हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम आपसे एक विशेष विषय पर चर्चा भी करेंगे। इस वीडियो में ईसीसी ई एजुकेटर की सारी अपडेट हम करेंगे ही करेंगे इसमें मतलब शेयर। एंड साथ ही साथ आप लोगों से मैंने जैसे कई बार कुछ जॉब्स हम बताते हैं और आपको ये लगता है ना कि अरे इसकी सैलरी बहुत कम है और इसमें हमें आवेदन नहीं करना है। तो आज मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी, खासतौर से उन लोगों के लिए जो खासतौर से छोटे मोटे गांव से आते हैं या फिर ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूर शहर में जॉब करने नहीं जा सकते या लंबी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। उन बच्चों के लिए, वो लोग भी कई बार लोगों को देख देख कर क्या सोचते हैं, अरे ये छोटी जॉब है, मुझे इसमें आवेदन नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं, उदाहरण दूंगी आपको कि ऐसा नहीं है। ये जॉब जो मैं छोटी मोटी बता रही हूँ, जब तक आपके पास कुछ नहीं है और आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तब तक आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखो इसमें भी मानदेय बढ़ सकता है और आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। तो जैसे कि अभी हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर में शाहजहाँपुर को बहुत ज़्यादा कमेंट आप लोग कर रहे हैं, कब तक इसकी वैकेंसी दोबारा आ सकती है ईसीसी ई एजुकेटर की, उस पर चर्चा करेंगे। उन्नाव, कन्नौज, सुल्तानपुर, मेरठ की भी चर्चा इसमें रहेगी। एंड रायबरेली और अमरोहा की भी चर्चा करेंगे। बलरामपुर और कानपुर नगर की भी चर्चा रहेगी। और 8,800 में 3 जिलों में और बिट जारी हो गई है। इससे फ़ायदा ये होता है, ये जो बिट जारी होती है इससे हमें कंफर्म होने लगता है कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसकी शायद मैंने यहाँ पर चर्चा ना की हो, अभी आपसे वीडियो में करेंगे। मतलब ईसीसी ई एजुकेटर की तो फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो चलो मिलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हो मैं सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम सही तरीके से दे रही हूँ और आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी। अभी अमेठी का कल मैंने बताया था ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, तो आप लोग इसका भी मैं आज पूरा प्रूफ लेकर आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग बहुत कम शेयर करते हैं, बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग भविष्य में ईसीसी ई एजुकेटर करना चाहते हैं तो ये फॉर्म जरूर भर दें, अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो देखो, 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का बढ़ेगा मानदेय। ठीक है, देखो मानदेय बढ़ेगा, मानदेय 1,600 रुपये तक ही हो सकती है बढ़ोतरी। मतलब अभी पैसे 1,600 रुपये, ये बात चल रही, बढ़ सकती है, लेकिन अभी तो जीवन बहुत लंबा है। साल 2 साल बाद फिर आप लोग डिमांड करना, फिर बढ़ जाएगी सैलरी। इस तरीके से मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाह रही हूँ। बहुत से लोगों ने आंगनबाड़ी का फॉर्म नहीं भरा, इंटरेस्ट ही नहीं लिया, लेकिन आज 1,600 बढ़ेगी, कल को और भी बढ़ सकती है। तो मेरे कहने से आप लोग, ये न्यूज़पेपर की खबर है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, कहीं की भी हो, किसी भी स्टेट की हो, लेकिन ये चीज़ें हर जगह लागू होती है। सैलरी आपकी बढ़ सकती है, सैलरी कभी स्थिर नहीं रहती है कि आज है 10,000 तो कल भी 10,000 रहनी है, भविष्य में हमेशा 10,000 रहनी, नहीं, वो आपकी काफ़ी जा सकती है। ठीक है, तो अप्लाई कर दीजिएगा, मानदेय जो है बढ़ सकता है। तो हम इस पर बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे, बकाया स्पेशल एजुकेटर वालों को बता देती हूँ जो आगे भविष्य में बनना चाहते हैं स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, जो डिसेबल चाइल्ड्स को पढ़ाते हैं उनकी बात कर रही हूँ, जिन्होंने बीएड वगैरह किया है, स्पेशल एजुकेशन किया है, लेकिन उन्होंने टेट सीटेड नहीं किया है। तो अभी टेट के फॉर्म आएंगे, आपका पेपर भी होगा जनवरी फरवरी में, तो आप लोग फॉर्म भर दें, क्योंकि कोर्ट ने पूछा है क्या स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति के लिए टेट जरूरी, मतलब इस विषय में पूछा है। तो हो सकता है आपको टेट के बिना ज्वाइनिंग ना मिले। तो आगे आप, हम सिर्फ यहाँ पर बहुत रामायण नहीं पढ़ेंगे, बच्चों का समय बर्बाद नहीं करेंगे, समय अनमोल है, इसीलिए हम सिर्फ इतना हिंट देते जा रहे हैं। जो भी बच्चे हैं, जो कि जानने वाले हों आपके यहाँ, तो उनको बता दीजिएगा कि अगर आप लोग नहीं करे हैं तो ये कर लीजिए, नहीं आपको दिक्कत होगी। अगर आप जब बनना चाहते हैं कौन, ईसीसी ई एजुकेटर, तो आपको अब ये कोर्स कर लेना है। आप लोग अक्सर पूछते हैं मैम कहाँ से एनटीटी करें, कहाँ से सिटी नर्सरी करें, कहाँ से डीपीएससी करें। तो ये लोग, ये गवर्नमेंट करा रही है, आपको मैं साइट बता देती हूँ। आज से आवेदन भी स्टार्ट हो गए। एनटीटी सिटी नर्सरी प्रशिक्षण के लिए आवेदन 1 दिसंबर से स्टार्ट होने थे, जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से सिटी नर्सरी, डीपीएससी, एनटीटी, डीपीएड प्रशिक्षण कार्यक्रम 2025 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए महिला अभ्यर्थी ही केवल आवेदन करेंगी। 1 दिसंबर से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकती हैं। आवेदक की जो उम्र है वो क्या होनी चाहिए, 1 जुलाई 2025 को 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आवेदन कर पाएंगे। पंजीकरण की जो आखिरी तारीख है वो 25 दिसंबर रखी गई है। हालांकि शुल्क 27 दिसंबर तक आप जमा कर पाएंगे। आवेदन एवं फीस जमा करने की पूरी प्रक्रिया करने के बाद ही अभ्यर्थी इसका प्रिंट निकाल सकेंगे। प्रिंट निकालने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। तो ये आप आवेदन कर लीजिए, एनटीटी में आप लोग चाहते हैं तो कर लीजिए। अच्छा, थोड़ी जानकारी इसमें और दी हुई थी, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है
एनटीटी सिटी के आवेदन आज से मतलब 1 दिसंबर से स्टार्ट है। सिटी नर्सरी ये दिया है प्रयागराज, सिटी नर्सरी डीपीएससी एनटीटी और डीपीएड प्रशिक्षण 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से। वेबसाइट ये रही, देखो ये जानकारी लेनी थी, www सॉरी 3 बार W है .entdata.co.in, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ा है इसलिए आप देख लो उसको, ठीक है। ये 18 से 35 साल इसकी एज होनी है, ये तो हम बता ही चुके हैं। बस जो 18 से 35 साल के बच्चे हैं जो आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ तो हमने पढ़ ली थी, कुछ रह गया क्या? ये चीज़ हमने पढ़ ली थी, ठीक है। हाँ ये रहा था, यहाँ पर सीट जो है बताई गई हैं। प्रदेश के 2 संस्थानों में सिटी नर्सरी की 61 सीटें हैं, एनटीटी की 20 हैं और कॉलेजों में 1550 सीट जो है डीपीएड, सॉरी एक सेकेंड, प्रदेश के 2 संस्थानों में सिटी नर्सरी की 61, एनटीटी की 20, कॉलेजों में 1550 और डीपीएड की 130 सीट है। मतलब ये है, इतनी सीट है, आप इस पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अमेठी की। सबसे पहले देखो आपको बता दूं 3 जिलों में जो है बिट जारी पर हो गई है 8800 में सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की। तो हम मान सकते हैं जनवरी तक हो ना हो हर हाल में आवेदन आ जाएगा, क्योंकि जैसे सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो जाता है तो जो बहुत मक्कार लोग हैं ना वही आवेदन तिथि नहीं निकालते हैं, मतलब फॉर्म नहीं निकालते हैं, बकाया सभी जिलों में जो है आवेदन स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार सेवा प्रदाता एजेंसी जब पूरी फाइनल हो जाती है तो जल्दी ही भर्ती आ जाती है। तो ये आपकी है कौन कौन से, श्रावस्ती, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर। लगभग 10 नवंबर यहाँ पर, सॉरी 10 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई है इनकी। शायद कुछ की 15 है, मतलब 3 में, एक की 10 है इसमें, आई थिंक मिर्ज़ापुर, श्रावस्ती, मैनपुरी। एक सेकंड मैं देख के बताती हूँ। श्रावस्ती की 10 दिसंबर रखी गई है सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव की तिथि, ठीक है। हाँ ठीक है, और इनकी भी 15-20 दिसंबर ही है। तो ये जैसे ही फाइनल होती है 8800 में श्रावस्ती, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर में आपकी ईसीसी एजुकेटर आ जाएगी, ठीक है। बकाया बहुत से लोग कमेंट करते हैं बरेली, सीतापुर, हरदोई, ये लोग कि 8800 कब आएगी। तो डियर जब आएगी मैं आपको बताऊंगी, अभी कोई अपडेट आपके यहाँ है नहीं, ठीक है। आपके यहाँ अपडेट होगी तो हम वो अपडेट भी निकाल लाएंगे, मतलब जो भी जानकारी होगी वो भी निकाल लाएंगे, लेकिन अभी कुछ इस पर प्रक्रिया ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। बलरामपुर और कानपुर नगर के आवेदन जो है आपको मेरे हिसाब से वीक देखने को मिल जाए, क्योंकि आपके जो बलरामपुर के आवेदन है नवंबर में आने को थे, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं पूरी हैं, पर पता नहीं क्यों यहाँ के अधिकारी लोग कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं ये आवेदन स्टार्ट करा रहे हैं। कुछ भी यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं है, मतलब सब कुछ सेवा प्रदाता एजेंसी फाइनल लिस्टेड है। बेसिक शिक्षा विभाग को नोटिस भी जारी हो चुका है भर्ती निकालने का, लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। तो उम्मीद है कब तक खींचेंगे, इस महीने आ जाएगी। लेकिन अब एक चीज़ और बता दूँ, मैंने जैसे कहा था जो ये भर्ती, मैंने क्या कहा था, ये तो सच्चाई है, 2024 से 2025 तक के लिए 10,684 रखी गई थी। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है, दिसंबर आज से 1 दिसंबर हो गया है भर्ती, अब मुझे नहीं लग रहा है कि ये पूरी हो पाएगी 2025 में। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जो लोग 2 साल में कुछ ना करा पाए वो लोग 1 महीने में कैसे, कुछ ज़िले जैसे कि आपको बता दूं यहाँ पर कन्नौज और सुल्तानपुर है, ये 2 ज़िले ऐसे हैं जिनकी कंपनियां डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं, मतलब जो सेवा प्रदाता एजेंसी की चुनाव हुआ था वो कंपनियां ही डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। तो आप बताओ, जब कंपनी डिस्क्वालीफाई हो गई, अब ये फिर नए सिरे से सेवा प्रदाता एजेंसी चुनाव की बिड जारी करेंगे, फिर एजेंसी का सिलेक्शन होगा, फिर फाइनल इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद फिर वो आदेश देगी बेसिक शिक्षा विभाग को कि भर्ती निकालिए, फिर वो भर्ती निकालेगी, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। मेरठ में जो है सेवा प्रदाता एजेंसी की बिड जब जारी हुई थी, हमने तभी बता दी थी, भर्ती रद्द हुई थी और तुरंत दूसरे दिन से ही यहाँ पर बिड जारी कर दी गई थी। तो यहाँ पर फाइनल चरण में है, जैसे ही ये होता है सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो जाता है, भरपूर तरीके से आपकी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। रायबरेली अमरोहा की बात करें तो सेवा प्रदाता एजेंसी की जो चुनाव की प्रक्रिया अभी प्रथम चरण में है, तो मैं मानती हूँ कि दिसंबर लास्ट तक आप रायबरेली अमरोहा में भी उम्मीद कर सकते हैं, फाइनल नहीं कह सकती। बात आती शाहजहाँपुर का, बहुत ज़्यादा कमेंट है कि मैम अब ये जो समस्या हुई है, मतलब वहाँ की डीबी रद्द है एक तरीके से, तो अब ये कब तक आ सकती है। तो अब ये चीज़ तो अभी क्लियर हो जाए कि, क्योंकि क्लियर क्या, वैसे तो होना भी यही चाहिए कि सेवा प्रदाता एजेंसी का दोबारा ही चुनाव होगा, क्योंकि जब फर्जीवाड़ा हुआ है तो उस कंपनी को तो फिर दोबारा ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं नई बिड जारी होगी। अब वो बिड अब कब तक जारी होती है ये वेट करो, जैसे ही विज्ञप्ति जारी होती है मैं आपको अपडेट दे ही रही हूँ। जैसे कि अभी हमने श्रावस्ती, मैनपुरी और मिर्ज़ापुर की बताई, आपको बिड जारी हो चुकी है। तो ये चीज़ें हैं जो उन्नाव में भी आप दिसंबर लास्ट तक देख लो, भर्ती आ जाए तो है, कुछ पता नहीं है अभी, ठीक है। और कुछ रह गया, शाहजहाँपुर,
हाँ 9 जिले आपके रह गए हैं जिसमें 10,684 नहीं आई है। आपकी बात करूँ बलरामपुर, मेरठ, उन्नाव, कन्नौज, सुल्तानपुर, कानपुर नगर, अमरोहा, रायबरेली, शाहजहाँपुर। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है तो बता दिया, आपके ज़िले में रह गई, मतलब इन जिलों में रह गई। ये 9 जिले हैं, ये बस 9 ही जिले बचे हैं 10,684 में। ठीक है, अब बात आती है अमेठी में फाइनल रिजल्ट की, जो हम बात कर रहे थे। ये देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप प्रेस विज्ञप्ति देखिए, यहाँ पर है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा निषादगंज उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक प्री प्राइमरी ईसीसी एजुकेटर जो ये थे। ठीक है, क्रम संख्या वगैरह दिनांक 24/8/2024 एवं पत्रांक सामूहिक संख्या ये सब दी हुई हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर सामूहिक संख्या एलबीडी इंस्ट्रक्टर। हम मेन चीज़ पर आते हैं। दिनांक 25/9/2024 के जनपद अमेठी के लिए 137% हमारे काम की बस ये चीज़ें हैं। 137% विद्यालयों के परिषद में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रति केंद्र ईसीसी एजुकेटर पद पर अभ्यर्थियों का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से किया गया है। जनपद अमेठी में ईसीसी एजुकेटर के पद पर चयनित 137 चयनित लिखा है, मतलब एक चयन हो चुका है अभ्यर्थियों की मेरिट सूची अवरोही क्रम में एनआईसी अमेठी की वेबसाइट पर आप देख लें, उपलब्ध है। तथा अगर आप यहाँ नहीं देख सकते हैं तो यहाँ तक जाने का कष्ट करें। कार्यालय जो आपका बेसिक शिक्षा का कार्यालय, वहाँ पर भी सूचना पट पर चस्पा है। समस्त चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन है तो दिनांक 3/12/2025 को 10 बजे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सैठा रोड गौरीगंज जनपद अमेठी उपस्थित होना है। तो 3 तारीख को आपको जाना है, 3 दिसंबर को। ठीक है, आप जाइए, अपना आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर पूरा मिल जाएगा, आप आराम से ज्वाइन करिए जाके। ठीक है, बकाया जो लोग बहुत सारी चीज़ें हमने कल आपको बता दी है। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में बता दी हैं। जैसे हमने कल बात की थी बलिया जौनपुर शामली की डीबी के बारे में बार बार चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जानते हो जब भर्ती आएगी तो हम आपसे छुपाएंगे नहीं, हमारा तो काम ही इसी से चल रहा है, समझो। ठीक है, तो अभी जो भी है मतलब भर्ती, मतलब जो डीबी वगैरह रह गया है यहाँ का, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी। बार बार मैं उसी विषय पर चर्चा करके आपको परेशान नहीं करूँगी। ठीक है, तो ये जो भी चर्चा थी मेरे पास, मैंने आपसे चर्चा की। और रही बात अगर कुछ शेष रह गया होगा तो मैं आपसे कल चर्चा करूँगी, बकाया ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, जो मतलब बात यह है कि मैंने कल वीडियो बना दी है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिए अगर आपको चाहिए। उसमें लगभग मैंने सभी जिलों की चर्चा की है, जो भी अपडेट थी। ठीक है, फर्रुखाबाद फाइनल रिजल्ट 15 दिसंबर तक उम्मीद है। ठीक है, चित्रकूट का डीबी पुनः होगा, वो भी हमने आपको बता दिया था। ओके, चित्रकूट का डीबी जो था हमने बता दिया था आपको, पुनः होगा, मैंने उसकी डेट भी बता दी थी कल शायद। तो आप एक बार देख लीजिएगा उसको जाकर, कल वाली वीडियो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद।